नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईडीबीआई जेएएम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है, हम सभी को मालूम ही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम फॉर्म भरना सीख लें, है ना। अभी कई बच्चे शायद पहली बार फॉर्म भरेंगे, उनको अलग अलग तरह से प्रॉब्लम होती है कि फॉर्म कैसे हम प्रॉपर भर सकते हैं। तो आज मैं इस पे डिटेल यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गूगल में सिंपल आईडीबीआई कैरियर। ठीक है, आईडीबीआई कैरियर आप लिखेंगे गूगल में तो आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन आएगा आईडीबीआई का, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आपको पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं होम है, फिर कैरियर है, फिर आपका करंट ओपनिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया है, नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे। अब हम इस पेज पे आ गए, जाहिर सी बात है हम नए हैं अभी, है ना, हमें अभी फॉर्म भरना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कर। अब जिसमें जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा राम, ठीक है, ये मैंने कंफर्म किया। अब मिडिल और ये लास्ट नेम का फंडा क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मेरा नाम है राम शर्मा, मेरा नाम है राम शर्मा, तो मैं केवल फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पे डन करने वाला हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है राम कुमार शर्मा, तो राम कुमार शर्मा अगर होगा तो मैं फिर मिडिल वाले को भी ऐसे फिल करूंगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके नाम में दो वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अगर दो हैं तो राम और शर्मा केवल फर्स्ट और लास्ट, और अगर राम कुमार शर्मा है तो वो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे आप, अपनी ईमेल आईडी आप डालेंगे। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि ये वाला पेज है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको कर दिया है। यहाँ से देखिए मैंने ये फोटो अटैच करी है, आप चाहें तो वापस मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए हम यहाँ पे गए, ये फोटो पे हमने क्लिक किया और देखिए फोटो मेरी अटैच हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पे गया, अगेन मैंने साइन पे क्लिक किया और ये मेरा साइन यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये इस प्रकार से फोटो साइन मैंने दोनों बना ली और मैं बता रहा हूँ कि देखो ये मेरी ही फोटो है। ठीक है, और ये मेरा ही साइन है, इसको क्लिक करके मैं सीधे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाऊं। अब यहाँ से मुझे फॉर्म भरना स्टार्ट करना है कि भाई मैं कैसे इसको भर सकता हूँ। देखिए मैंने अपनी कैटेगरी लेट सपोज जनरल, हाँ भाई जनरल पे है, हमने इसको कर दिया। क्या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमसे खुद ही जो है वो भरने को नहीं कह रहा है, इसको साइड कर लेते हैं। आर यू पर्सन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखते हैं जो हमसे भरने को कहा जा रहा है। आर यू चाइल्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स हु डाइट, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। कौन सा रिलीजन है, मैंने यहाँ पे हिंदू जो है वो पुट कर दिया। क्या हम माइनॉरिटी पे आते हैं, नहीं। एक्स सर्विसमैन है, बिल्कुल नहीं। प्लेस डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट मेरा लेट सपोज मैंने यहाँ पे रीवा जो है वो फिल कर दिया। ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, भाई मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश क्लिक कर दिया। स्टेट ऑफ रेजिडेंस, तो ये अगर मैं कहूँ तो ये भी आपका मध्य प्रदेश ही यहाँ पे बनेगा। मध्य प्रदेश का ऑप्शन ये मैंने इस प्रकार से फिल कर दिया। एप्लीकेबल बैंक जोन भोपाल, बिल्कुल सही है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। नेशनैलिटी यस इंडियन। एंड मैं कहाँ पे सेंटर चाह रहा हूँ, राइट, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में चाह रहा हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश में ही मिल जाए, मैंने इस प्रकार से क्लिक कर दिया। कौन से प्लेस पे मैं एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो जबलपुर में हो जाए, तो ये मैंने जबलपुर फिल कर दिया। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे मैंने लेट सपोज यहाँ पे आधार कार्ड को फिल कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आधार कार्ड का जो नंबर आप डाल रहे हैं ना, ये आपको वहाँ पे दिखाना भी पड़ेगा, मतलब ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे सिंपल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, लेट सपोज पैन कार्ड, तो पैन कार्ड यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अ, ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर मैंने ऐसे कुछ भी, मैं मतलब ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप जो भी डिटेल करेंगे उसको आपको वहाँ पे प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैंने कहा भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपको पता है कि जो क्राइटेरिया है उसके बीच में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैं जो है वो 2002 में पैदा हुआ हूँ, मतलब मेरी एज अभी 22 साल है। ये इस प्रकार से मैंने फिल कर दी। ठीक है, मेल यस, ट्विन सिस्टर नहीं, नेम ऑफ द नहीं, अनमैरिड, ओके, ठीक है। फादर्स नेम लेट सपोज मैंने कहा कि भाई ऐसा तो गौरा फादर है, मदर
दया सो गौरा, ये हमने इसको भी यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दिया। ओके ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला कॉलम देखते हैं। रेजिडेंस आप अपना डिटेल फिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ रीवा है ना, आपको कंप्लीट डिटेल अपनी फिल कर दीजिएगा कि भाई आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल रीवा तीनों चारों में मेंशन कर दिया। अगर ये बोलेगा तो मैं फिर पूरा भी भरूंगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश, और पिन कोड क्या है 486002, ये मैंने इस प्रकार से बना। करेस्पॉन्डेंस इसको भी मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। जीएसटी भाई परमानेंट एड्रेस यार। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या मैंने सारा चीज फिल कर लिया है? नेक्स्ट पे क्लिक करें। हाँ सारी चीजें मेरी अच्छे से डन हो गई हैं, कहीं कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहा है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो लेट सपोज कौन सा कॉलेज, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने जो है वो आरजीपीवी भोपाल से मेरी इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। ओके ठीक है, आरजीपीवी भोपाल, और कॉलेज का नाम भी भोपाल ही, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज का नाम भी सेम है। मैंने ऐसे यहाँ पे फिल कर दिया। डिग्री मान लीजिए मैंने कहा मैंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मैं जो है वो पास्ड हूँ, ठीक है। और कब से मैं पास हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे फिल कर दिया कि यार मैं जो है 2021 में मेरी डिग्री हो गई। मान लीजिए मैंने कहा मेरी 70% की डिग्री यहाँ पे बनी है, जो कि ग्रेड ए जो है वो ऐसे। ओके ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैं अगर देखूं सिंपल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या ये मैंडेट है? वैसे मैंडेट कॉलम पे ये नहीं है, मतलब मैंडेट कॉलम फिलहाल तो इस पे ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे इसको फिल करना ही है, राइट ठीक है। आगे चलते हैं, अगर ये मना कर देगा तो हम देखेंगे। पीजी नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, in case of yearly mark sheet, consolidate mark sheet of the year provided, applicant are required to input consolidate in any one semester, okay ठीक है। In case of integrated course, applicant is required to input semester wise up to graduation, rule CGPA as per। अभी देखते हैं इसको, है ना, आगे देखते हैं इसको। डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मैं देख रहा हूँ कि क्या आगे इसको ये फिल करने के लिए कंपलसरी बोलता है कि नहीं, ठीक है। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल भाई बेसिक क्लियर है, हार्डवेयर क्लियर है, सॉफ्टवेयर क्लियर है, ठीक है ना, एंड बेसिक फंडामेंटल्स हमें क्लियर है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये फंडामेंटल हमें बेसिक क्लियर है, कैसे क्या क्या चीज़ें। मैंने कहीं काम किया है? नहीं, मैंने कहीं काम नहीं किया। कौन कौन सी लैंग्वेज मुझे आती है, राइट ठीक है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे हिंदी आती है, ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, ठीक है। तो नेटिव भी मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे हिंदी आएगा। तो हिंदी इंग्लिश मैंने इस प्रकार से क्लिक कर दी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने भर दी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं, क्या इसमें एरर आया है, ये देखिए यहाँ पे मार्क शुड बी इंटर फॉर एटलीस्ट वन सेमेस्टर इज मैंडेटरी, मतलब किसी एक सेमेस्टर का आपको यहाँ पे जो है वो भरना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, ऐसे ही मैं रैंडम कर रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो भरना है, जो आपका क्लैरिटी क्लियर आपने जो डिग्री की है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 थे और मेरे मार्क्स लेट सपोज 410 आए, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे जो है वो, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब इस बार क्या एरर है, ग्रेजुएशन इंटर परसेंटेज मार्क्स शुड बी इक्वल टू ग्रैंड टोटल परसेंटेज, तो ये मेरा बन रहा है 82%। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया भाई 82% की मेरी डिग्री, मैंने यहाँ पे इस प्रकार से इसको बराबर कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी क्लैरिटी जो है वो ले सकते हैं। अब मेरा फॉर्म प्रॉपर फिल हो गया, ठीक है, तो ये मैंने अपना फॉर्म प्रॉपर फिल कर दिया है। अब मैं देख रहा हूं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या, तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पे भर गया, देख रहा हूं मैं कि हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ओके, ये भी मैंने ठीक ठीक भर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर सारी चीजें देखो, यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, लेट सपोज परसेंटेज में कुछ तो आपने मिस्टेक करी है, तो आप एक काम करिए, एक बार बैक चले जाइए और बैक जाके आपने लेट सपोज कोई भी ऐसी डिटेल जो आपको लगता है कि और अच्छे से फिल होनी चाहिए, आप उसको प्रॉपर फिल कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ ठीक ठीक यहाँ पे भर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट। मेरा ये फॉर्म भी प्रॉपर फिल हो गया है, आई एग्री। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा
तो नेक्स्ट पे मुझसे 2 चीजें मांगेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आप गूगल पे सर्च करिएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन फॉर बैंक एग्जाम्स, हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर बैंक एग्जाम्स, तो आपको दोनों चीजों का फॉर्मेट मिल जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को आप ऐसे किसी कागज पे आप अपना थंब इम्प्रेशन करेंगे और उसका फोटो भी खींच के आप डाल देंगे तो वो भी एक्सेप्टेड है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, गूगल पे उसका फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है, उस पे आपको सिर्फ अपना नाम वहां पे ऐड करना है। बेसिकली उसने मोटा मोटा यही कहा जाता है कि देखो मेरे द्वारा जो ये दी गई इंफॉर्मेशन है ये एकदम सत्य है, और भविष्य में इसमें कुछ भी कम ज्यादा होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होऊंगा, है ना। ये उस पे एक डिक्लेरेशन हमें भरना पड़ता है, यानी कि बैंक ये क्लियर कर रहे होते हैं, श्योर कर रहे होते हैं कि जो आपने डिग्री भरी है, जो आपने कास्ट भरा है, जो आपने लोकेशन भरी है, ठीक है, जो आपने भरा है कि मुझे हिंदी इंग्लिश आती है ना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तो उसी का वो डिक्लेरेशन एक मांगते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे करनी है। जैसे ही आप इसको भर देंगे तो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे पेमेंट का ऑप्शन है, मतलब पेमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से फॉर्म जो है वो प्रॉपर भर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईडीबीआई का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का हम फॉर्म कैसे भरेंगे। कहीं भी कोई डाउट होता है, किसी को भी कोई डाउट लगता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जो है वो जरूर रखिएगा। ओके, चलिए फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।